हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पारमार्थक सूत्र यूज़ करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का डिवीज़न देखा था। किस तरीके से हम लोग एक सिंगल स्टेप में पारमार्थक सूत्र से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ईजिली डिवाइड कर सकते हैं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है इस एपिसोड में। लेकिन क्या आप लोगों ने ध्यान दिया था कि जो भी डिवाइसेस हम लोगों ने कंसिडर किए थे उसमें जो फर्स्ट टर्म था, जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म था, उसका कोफिशिएंट तो हमेशा ही 1 था। ज़रूरी थोड़ी ना है 1 ही हो उसका कोफिशिएंट। अगर कोई दूसरा वैल्यू हुआ कोफिशिएंट का तो क्या करेंगे? तो आज के इस एपिसोड में हम लोग पारमार्थक सूत्र यूज़ करके ही कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 नहीं कुछ और नंबर होगा। ओके, पारमार्थक मेथड, ये ध्यान रखना है कि पारमार्थक मेथड एक स्पेशल टेक्निक है। इट इज़ नॉट अ जनरल टेक्निक ऑफ डिवीज़न। ये एक स्पेशल टेक्निक है जो कभी काल काम नहीं आ सकती है, या फिर कभी काल इस पारमार्थक सूत्र को यूज़ करके डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर ये काम आती है तो ये इतने अच्छे से, इतने जल्दी से आंसर निकाल के देती है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का डिवीज़न भी बाएं हाथ का खेल हो जाता है। तो चलो पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ओके, -4x³ -7x² +9x -12 डिवाइड बाई 2x -4। ओके, जो हमारा डिवाइज़र है ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। x का डिग्री 1 है लेकिन x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, ये 2 है। ओके, तो इस केस में हम लोग अनुरूपीय सूत्र का भी यूज़ करेंगे। -4 हमारा सेकेंड टर्म है तो ट्रांसपोर्ट डिजिट हमारा क्या होगा? 4 होगा, राइट। और जब एक ही ट्रांसपोर्ट डिजिट हमें मिला है तो जो डिविडेंड है उसका एक ही टर्म हम लोग रिमाइंडर के लिए कंसिडर करेंगे, बाकी सारा कोसेंट हाफ होगा। यस और नो? यस। चलो, अब -4x³ है फर्स्ट टर्म, इसे हम लोग को 2x से डिवाइड करना है तो बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना। 2x से -4x³ को डिवाइड करोगे तो ये 2x² होता है, -2x² होता है। हम लोग यहाँ पे -2 ही लिखेंगे क्योंकि बाद में x का टर्म्स हम लोग बाद में डाल सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो, -2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? ट्रांसपोज डिजिट 4 से। क्या मिलेगा? -2 × 4 इज -8, दोनों को कर दो। -7 -8 कितना होता है? -15 होता है। लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट टर्म हमारा, फर्स्ट कोफिशिएंट हमारा 2 है तो इस -15 को भी हमें 2 से डिवाइड करना होगा, जो कि हमें देगा 7.5। ओके, क्योंकि हमारा फर्स्ट कोफिशिएंट 2 है तो हमें फर्स्ट टर्म को और रिमाइंडर को छोड़ के बाकी जितने भी टर्म्स आएंगे कोसेंट में उन सब को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। गॉट इट? अब आप पूछोगे फर्स्ट टर्म को क्यों डिवाइड नहीं करना है? तो फर्स्ट टर्म को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट टर्म ऑलरेडी 2 से डिवाइड हो चुका है। यस और नो? ओके, और रिमाइंडर पर फर्स्ट टर्म का कोई असर नहीं होता है, ठीक है। -15/2 यानी कि -7.5। अभी -7.5 ये जो है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो बहुत ईजी है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाता है? 28 हो जाता है, ठीक है। अब हाफ को 4 से मल्टीप्लाई करो, यार ये 2, 28 + 2 इज़ 30, -30, ठीक है। -7.5 × 4 इज़ -30, +9 -30 कितना होता है? -21 होता है। अब इसे भी तो हम लोग को डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स करना पड़ेगा क्योंकि ये भी कोसेंट का पार्ट है। 21 डिवाइड बाई 2 इज़ 10.5, करेक्ट। अब 10.5 -10.5 को हमें फिर से 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 4 से कितना होता है? 40 होता है। हाफ का डबल, हाफ का हाफ × 4 इज़ 2 तो 42 हो गया, -42 हो गया। -12 -42 इज़ -54, correct. So -54 is our remainder and our quotient is -2x² -7.5x -10.5, correct.
अब रिमाइंडर को तो कोई असर होगा नहीं, क्योंकि रिमाइंडर तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो सिर्फ लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, ये एक्चुअली क्योंकि लास्ट टर्म है ना, तो ये सिर्फ लास्ट वाले टर्म से ही मल्टीप्लाई होने से हो जाता है, ये डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2x का यहाँ पे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 3x² माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइड बाई 3x माइनस 7। तो बहुत ईजी है, ट्रांसपोज डिजिट हमारा क्या होगा, -7 है तो +7 ट्रांसपोज डिजिट हो जाएगा, और राइट साइड का जो एक टर्म है इसे हमें रिमाइंडर हाफ में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 3x² को जब हम लोग 3x से डिवाइड करेंगे तो ये x टाइम्स आएगा। सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इस 1 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। 1 × 7 इज 7। 7 - 1 सब्ट्रैक्ट होगा ना, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आएगा, +6 आएगा। लेकिन +6 आएगा और +6 को हमें क्या करना है, +6 को हमें 3 से डिवाइड करना है, राइट, यानी कि 2। 2 इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिट। इस 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 14 होगा। 14 - 5 इज़ 9, सो 9 इज़ आवर रिमाइंडर एंड x + 2 इज़ आवर कोसेंट। बहुत ईजी था ना, बिल्कुल ईजी था। तो फिर जल्दी से एक और एग्जाम्पल देखें क्या, चलो देख लेते हैं। 10x³ + 5x² - 5x + 8 डिवाइड बाई 5x - 5। ओके, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक क्वोशेंट डिजिट को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले 10x³ को ही डिवाइड कर देते हैं 5 से, 5x से, तो हमें क्या मिलेगा, 2x² मिलेगा। ट्रांसपोज डिजिट हमारा क्या है, +5 है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, है ना। 10 + 5 इज़ 15, लेकिन 15 को हमें किससे डिवाइड करना है, 5 से। कितना आएगा, 3 आएगा। 3 × 5 इज़ अगेन 15। 15 - 5 इज़ 10। अब इस 10 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे फिर से 5 से, तो हमें क्या मिलेगा, +2 मिलेगा। +2 को हमें फिर से 5 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमें देगा 10। 10 + 8 कितना हो जाता है, 18 हो जाता है, यानी कि 18 हमारा रिमाइंडर है। और ये जो पार्ट है 2x² + 3x + 2, इट इज़ आवर कोसेंट हाफ। करेक्ट, एब्सोल्युटली। देन लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Divide 4x³ + 7x² - 18x + 5 by 2x² - 2x - 1। ओके, यहाँ पे जो डिवाइज़र है ये एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, 3 टर्म्स है इसमें। तो हमें पारिवार्थिक रूल के हिसाब से कितने ट्रांसपोज डिजिट मिलेंगे, 2 ट्रांसपोज डिजिट। -2 और -1 दोनों को हमें ट्रांसपोज करना है, जो कि हमें देगा +2 और +1, राइट। तो क्योंकि 2 ट्रांसपोज डिजिट है, यानी कि डिविडेंड के 2 टर्म्स रिमाइंडर हाफ होंगे, राइट। ओके, और जो भी कोसेंट हाफ में टर्म्स आएंगे उन टर्म्स को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट स्टेप में ही हो जाता है, करेक्ट। ओके, फर्स्ट है हमारा 4x³ डिवाइड बाई 2x² करना है, तो ये तो बहुत ईजी है, 2 टाइम्स आएगा, है ना, 2 टाइम्स आएगा। अब इस 2 को हमें ट्रांसपोज डिजिट 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमें देगा 4, और सेकेंड ट्रांसपोज डिजिट 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमें देगा 2। ठीक है, 7 + 4 कितना होता है, 11 होता है। 11 को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आएगा, 5.5, राइट। ओके, 5.5। अभी 5.5 को हमें फिर से दोनों ट्रांसपोज डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 2 कितना होता है, 10 होता है। हाफ का डबल 1 हो जाता है, यानी कि 11 हो गया, है ना। और 5.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 भी मिलेगा, 5.5 भी मिलेगा। 11 और 2 13 हो जाता है, -18 + 13 इज़ -5। ये हमारा फर्स्ट रिमाइंडर डिजिट है, रिमाइंडर टर्म है। और इधर 5 + 5.5 इज़ 10.5, 10.5। तो हमारा कोसेंट क्या हुआ, 2x + 5.5, और रिमाइंडर क्या होगा, -5x + 10.5, करेक्ट,
है ना इजी? बिल्कुल बहुत इजी है ये तो, इसमें तो क्या सोचने की बात है। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। डिवाइड 2x to the power 5 minus 9x to the power 4 plus 5x cube plus 16x square minus 16x plus 36 by 2x square minus 3x plus 1। तो इस केस में भी हमारे पास दो ट्रांसपोज डिजिट है, -3 और +1 का ट्रांसपोज डिजिट हम लोग लेंगे जो कि होगा +3 एंड -1। ठीक है, और क्योंकि दो ट्रांसपोज डिजिट है तो दो टर्म्स हमारे रिमाइंडर पर हाफ के टर्म्स होंगे। ठीक है, फटाफट डिवीजन शुरू कर लेते हैं। 2x to the power 5 को जब हम लोग 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये x क्यूब टाइम्स जाएगा, जिसका कोएफिशिएंट है 1, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, x के टर्म्स हम लोग बाद में लगा सकते हैं, राइट। ओके, ये 1 अब मल्टीप्लाई होगा 3 से जो कि हमें देगा 3, और -1 से जो कि हमें देगा -1। -9 + 3 6, -6, ये -6 डिवाइड होगा 2 से जो कि हमें देगा -3। -3 को फिर से ट्रांसपोज डिजिट के साथ हम लोग को मल्टीप्लाई करना है जो कि हमें देगा -3 × 3 इज़ -9, -3 × -1 इज़ 3। इन सब डिजिट्स को प्लस माइनस कर देते हैं। -9 - 1 इज़ -10 + 5 इज़ -5। -5 को जब हम लोग हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2.5 टाइम्स 2.5 टाइम्स, राइट। -2.5 को हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस बार 3 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखना है, इस बार हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 3 इज़ 6, और 0.5 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाता है 1.5, यानी कि 7.5, राइट, -7.5। और -2.5 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें देगा 2.5। इन डिजिट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 16 और 3 होता है 19, 19 - 7.5 गिव्स अस 11.5। 11.5 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 3/4 टाइम्स, 5.75 टाइम्स, है ना। 10 का आधा कितना होता है? 5 होता है, और 1.5 का आधा कितना होता है? 0.75 होता है, राइट। 1.5 का आधा कितना होता है? 11.5 है ना। 11.5 को हम लोग 10 और 1.5 कर सकते हैं ना। 10 का आधा 5, 11.5 में से बचा 1.5, इसका आधा 0.75, तो ये हुआ 0.75, 5.75। 5.75 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 3 से जो कि हमें देगा 17.25। ईजी है ये मल्टीप्लिकेशन, डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 0.75 का डबल कर दो, 1.5, वापस 0.75 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 2.25। तो 2 ऐड हो जाएगा 15 में जो कि हमें देगा 17, और 17.25 हमारा अल्टीमेट रिजल्ट होगा। ठीक है, तो अब इन डिजिट्स को हमें फिर से प्लस माइनस करना है। 17.25 + 2.5 - 16.5, ये हो जाता है 3.75। ठीक है, 17.25 + 2.5 इज़ 19.75 - 16 इज़ 3.75, करेक्ट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रिमाइंडर हाफ का फर्स्ट पार्ट है। और इधर हमें मिला है 5.75, ये जब 36 से सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें मिलेगा 30.25। 36 में से 5 घटाएंगे 31 हो जाएगा, उसमें 0.75 और घटाना है जो कि हमें देगा 0.25, यानी कि 30.25, राइट। तो अब हम लोग कोसेंट हाफ कैसे लिखेंगे? देखो, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। ये 5.75 है ना, ये हमारा कांस्टेंट पार्ट रहेगा। इसके बाद हम लोग x का टर्म डालेंगे, -2.5x, और फिर x स्क्वायर का टर्म आएगा -3x², और लास्ट में आएगा x क्यूब का टर्म। या फिर हमें फर्स्ट में पता चल रहा है x5 है, x² है, तो x क्यूब हमारा फर्स्ट टर्म होगा। सेकेंड हमारा -3x² -2.5x + 5.75, और रिमाइंडर में क्योंकि दो पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट होगा 3.75x - 30.25, करेक्ट। दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत 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 ज़्यादा इजी होने वाला है। ये बहुत फास्ट हम लोग ये कर सकते हैं, और इवन मेंटली भी कर सकते हैं अगर अच्छी प्रैक्टिस हो तो।
Okay, so this is all about division of algebraic expression using पारवार्थ सूत्र, ट्रांसपोज एंड अप्लाई। तो आप लोगों ने कितना सीखा है ये जानने के लिए तो आप लोग को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे इन क्वेश्चंस को। हर बार की तरह प्रैक्टिस करके इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और अपने अनुभव, अपने कमेंट्स हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। आज के वीडियो से अगर आप लोगों ने कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें आगे और बहुत सारे मज़ेदार वीडियोस के लिए। टू कीप इन टच, स्टे ट्यून्ड, stay happy, stay healthy and stay safe. Thank you for watching. Bye bye.